नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक श्री रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाओं पर बात करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। और दोस्तों, ये जो प्रश्न होगा ये 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 5 नंबर का। इसमें दोस्तों 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे दोस्तों? 3 कवियों के। उनमें से आपको एक कवि का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है रामधारी सिंह दिनकर। और दोस्तों, इस हेडिंग को डालने के बाद आपको एक और हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। और दोस्तों, आपको जीवन परिचय में लिखना है, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर के सिमरैया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। सन 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1934 ईस्वी में सीतामढ़ी से सब रजिस्ट्रार बने। सन 1964 ईस्वी में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ। तो दोस्तों, ये था श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में लेखक या कवि की जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो उसके साथ घटनाएं होती है वो लिखनी होती है। उनकी जन्म तिथि लिखनी होती है, उनका जन्म स्थान लिखना होता है, उनकी माता का नाम लिखना होता है, उनके पिता का नाम लिखना होता है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई ये लिखना होता है, उनकी मृत्यु की तिथि लिखनी होती है, उनके मृत्यु का स्थान लिखना होता है, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, इन सब के बारे में दोस्तों लिखना होता है जीवन परिचय में। दोस्तों, अब बात करते हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य सेवाओं पर कि उन्होंने अपने जीवन में साहित्य में क्या सेवाएं की। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है साहित्य सेवाएं। दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल रखी है साहित्य सेवाएं। और दोस्तों, आपको इसमें लिखना है, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरा। दिनकर जी राष्ट्रवाद भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे। दोस्तों, ये थी
श्री रामधारी सिंह दिनकर की साहित्य सेवाएं जो कि उन्होंने अपने जीवन में की थी। अब दोस्तों बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कीर्तियों पर कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी कीर्तियों का उल्लेख किया। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है कीर्तियाँ। दोस्तों मैंने हेडिंग डाल रखी है कीर्तियाँ। आपको कीर्तियाँ में लिखना है दिनकर जी ने अपने समर्थ लेखनी से गद्य और पद दोनों ही क्षेत्रों में सेवा की। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी जो रचनाएं हैं वो गद्य और पद दोनों ही क्षेत्रों में की हैं, अर्थात उनकी रचनाएं गद्य में भी हैं और पद में भी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम पद में उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको पहला अंक डालना है और उसमें लिखना है रेणुका, हुंकार, बापू, इतिहास के आंसू, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतिज्ञा, कोयला, आत्मा की आंखें, उर्वशी आदि काव्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं ये श्री रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने काव्य में की थी। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि उन्होंने अपने काव्य में अर्थात पद में कौन कौन सी रचनाएं की थी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि उन्होंने गद्य में कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो दोस्तों आपको नंबर 2 डालना है, उसमें लिखना हमारे सामने की हिंदी कविता और संस्कृत के 4 अध्ययन आपकी गद्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों उन्होंने गद्य में हमारे सामने की हिंदी कविता और संस्कृत के 4 अध्ययन जैसी रचनाएं की हैं और ये दोस्तों श्री रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। इसके सिवा दोस्तों और भी रचनाएं हैं जो कि उन्होंने गद्य में की हैं, परंतु दोस्तों आपको इन दोनों रचनाओं को ही लिखना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की कीर्तियों में आपको कौन कौन सी रचनाओं के नाम लिखने हैं। दोस्तों जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उस लेखक या कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उसने कहाँ कहाँ शिक्षा ली है, उसकी मृत्यु की तिथि, उसका मृत्यु का स्थान, ये सारी बातें आपको दोस्तों काले पेन से लिखनी है। दोस्तों इससे होगा क्या, जो बोर्ड एग्जामिनर आपकी काफ़ी चेक करेगा और जब वो आपके लेखक या कवि का जीवन परिचय चेक करेगा तो दोस्तों उसे दिखेगा कि इस लेखक की जन्म तिथि यहाँ लिखी हुई है, जन्म स्थान यहाँ लिखा हुआ, माता का नाम यहाँ लिखा हुआ, पिता का नाम यहाँ लिखा हुआ। तो दोस्तों उससे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको मेन बातों को काले पेन से लिखना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।